हेलो दोस्तों, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं JCERT रांची का बुक प्रतिशत के बारे में। 8 चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग प्रतिशत, परसेंटेज होता क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज से हम लोग क्लास रहेगा इंट्रोडक्शन का। आज से क्लास क्या रहेगा हम लोगों का? इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। चलिए हम लोग समझते हैं प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का क्लास में। तो चलिए हम लोग समझेंगे। प्रतिशत अथवा प्रति सैकड़ा का अर्थ प्रत्येक 100 पर होता है। देखिए प्रतिशत, प्रति किस में यूज होता है? प्रति सैकड़ा में यूज होता है। प्रत्येक 100 पर कितना में हम लोग प्रतिशत यूज करते हैं? 100 मतलब क्या होता है? 100 में हम लोग यूज करते हैं। प्रतिशत 2 शब्द से मिलकर बना है। प्रतिशत हम लोगों को कितने शब्दों से मिलकर बना है? प्रतिशत हम लोगों को 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला प्रति और दूसरा शत। प्रति का अर्थ प्रत्येक शत का अर्थ 100 होता है। देखिए प्रतिशतता मतलब क्या होता है? प्रति मतलब क्या होता है? प्रति मतलब होता है 100 में लगता है। सत्ता मतलब परसेंटेज। यह प्रति अर्थ प्रत्येक और शत का अर्थ 100 होता है। यह शब्द हम लोगों को कहाँ से लिया गया है? कौन सा भाषा से? ये हमारा लैटिन भाषा के परसेंटम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के परसेंटम से ये शब्द को लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रति 100। प्रति का मतलब क्या होता है? 100। इसे प्रायः चिन्ह परसेंटेज का चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। परसेंटेज का चिन्ह कैसा होता है? 2 बिंदु रहता है, बीच से ओब्लिक जैसा रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिशत। चलिए प्रतिशत का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहेगा, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए दिया रहेगा 18 दिया रहेगा। अब इसको हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 18 दिया हुआ है तो 18 का 18 है। सत्ता मतलब क्या था? 100। 18 का हम लोग क्या लिखेंगे? 18 बट्टा नीचे कितना होगा? 100। 100 को हम लोग कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, सीधा ही। तो हमेशा क्या होता है? प्रतिशत में हमेशा 100 होता है। ये 18 है तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? 18 प्रतिशत। सत्ता मतलब क्या होता है? परसेंटेज। इसको दिखाएंगे। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग को दिया हुआ है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आप लोग सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, चेंज कैसे करेंगे। चलिए उसको 2 तरह से हम लोग समझेंगे। 100 है उसको कैसे सोल्व करेंगे, और 100 जब नहीं रहेगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है ऐसे भिन्न जिसके हर में 100 है। देखिए ऐसा भिन्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका हर में क्या है? 100 दिया हुआ है। मान लीजिए दिया हुआ है वैसे भिन्न जिसके हर में 100 हो, उससे प्रतिशत में लिखना क्या होता है? इजी होता है, आसान होता है। जब हम लोग को भिन्न हर में जब हम लोग को 100 दिया रहेगा तो हम लोग को बनाने में, क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या होगा? आसानी होगा। और जब हम लोग को नहीं दिया रहेगा तो आपके बारे में ऐसे भिन्न जिसके हर में 100 नहीं है। मान लीजिए हम लोग को 100 हर में हम लोग को नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? ऐसे भिन्न जिसके हर में 100 नहीं है उसका समतुल्य भिन्न इस प्रकार बनाते हैं कि हर 100 हो जाए। देखिए हम लोग इसको किस प्रकार से बनाएंगे? जो हम लोग हर में कितना लगाएंगे? 100 हम लोगों को करना है। चलिए एग्जाम्पल एक समझ के बनाते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं 4/5। ये लोग क्या है? क्वेश्चन है हमको 100 लाना है हर में। कैसे क्या करेंगे? इसको लोग सिंपल सॉल्व करेंगे। मान लीजिए दिया हुआ है 4/5, इसको सॉल्व करेंगे। हमको 100 लाना है तो 4/5 गुन्ना। अब बताइए इसको 5 के टेबल में कितना बार में 100 आएगा? 5 चौके 20, 5 दूनी 10। हम लोगों को हर में कितना लाना है? 100 लाना है। 5 को 100 से भागा देंगे कितना हो जाएगा? 20 बार में, तो 20 हर में लिख देंगे। अंश में भी क्या कर देंगे? 20 लिख देंगे। 4 दूनी 8, 1 0 का 1 जोड़ लिख दिए। तो देखिए अब हम लोग को आ गया 80 बट्टा भिन्न में क्या आ गया? 80/100। तो 100 को हम लोग कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। हम लोग ऊपर में अंश में देखते हैं कितना है? 80 है तो 80 को हम लोग 80 लिख दिए। और 100 मतलब क्या आता है? 100 है तो ये मेरा क्या है? 80 केवल 80 परसेंटेज ही क्या है? मेरा फाइनली आंसर आ गया।
इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। देखिए भिन्न भिन्न जिसका हर 100 का गुणनखंड नहीं हो। मान लीजिए ऐसा भिन्न है दिया हुआ है क्वेश्चन में, जब हम लोग को गुणनखंड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, तो उसका देखिए जब हम भिन्नों को पाते हैं तब कई तरह के भिन्न हो सकते हैं जिसके हर कितना होगा 100 के गुणनखंड नहीं है अथवा अभाज्य संख्याएं हैं। 100 का गुणनखंड है नहीं है, लेकिन अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है, हैं। हर को किसी भी एक संख्या से गुणा करने पर 100 नहीं लाया जा सकता है। ऐसे भिन्न में अंश एवं हर को 100 से गुणा कर प्रतिशत में बदलते हैं। मान लीजिए हम लोगों को हर में 100 नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करके 100 लाएंगे, गुणा करके। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए हम लोग भिन्न जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए 2/3। अब मान लीजिए इसको हम लोग को 100 नहीं दिया हुआ है तो इसको गुणनखंड मतलब क्या होता है, गुणा कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए 2/3 है तो इसको सोल्व करेंगे, 2/3 है तो लिखेंगे 2/3। अब इसको मान लीजिए कितना से गुणा करते हैं, अंश और हर में 100 से गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, नीचे भी ऊपर भी। लेकिन हम लोग हर में 100 को छुएंगे, 100 को हम लोग कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। तो 2 को 100 से गुणा करेंगे, कितना होगा 200/3 कितना होगा 200/3। इसको हम लोग कुछ छेड़खानी करेंगे, इसको हम लोग कुछ भी इसको छुएंगे भी नहीं। गुणा यहाँ काटते हैं, यहाँ पे कितना है 1 बट्टा नीचे कितना है 100 है। अब मान लीजिए अब यहाँ बोलेंगे 1 कहाँ से आया, 200 कैसे हुआ, 2 को 100 से गुना किया कितना हुआ 200। फिर यहाँ 1 है तो 1 ली दिए। अब यहाँ 100 के 3 कैसे आया, 3 है तो 3 ली दिए, 100 है तो 100 ली दिए। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप, 200 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 200/3 का 3। अब इसको मान लीजिए परसेंटेज में हम लोग लिखना है, इसको क्या में लिखना है, परसेंटेज में लिखना है। इसको 100 को कुछ छेड़खानी करेंगे, कुछ भी छेड़खानी इसको नहीं करेंगे। तो मान लीजिए 3 को 200 से भागा देंगे तो कितना होगा, 3 को 2 से भागा, 3 छक 18, 2 बच गया कट गया, 3 छक 18, 18 2, ये मेरा कितना आएगा 66.2/3। मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया कितना 66.2/3%। ये मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए नेक्स्ट स्टेप है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए अभी तक तो हम लोग सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रतिशत का, अब हम लोग सीखेंगे दशमलव में दिया रहेगा क्वेश्चन उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। देखिए अभी तक हम लोग ने साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सीखे थे, लेकिन अब हम लोग दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। अब चलिए मान लीजिए हम लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा दशमलव में, उसको प्रतिशत में कैसे बदलने सीखेंगे। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं। एग्जाम्पल 0.75 दिया हुआ है। देखिए हम लोग को क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 0.75। दशमलव बाद हम लोग 75 नहीं पढ़ सकते, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे 75। एक्चुअली इसको कैसे सोल्व करेंगे, मान लीजिए 0.75 दिया हुआ है, इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे, 0.75 को हम लोग कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे 0.75 मतलब 0.75 गुना का गुना 100 का 100, प्रतिशत मतलब कितना होता है 100, तो इसका नीचे कितना लिखेंगे 100। अब देखिए 100 दोनों कट गया तो हम लोग कितना है यहाँ पे केवल 75 है, तो इसको कितना लिखेंगे हम लोग 75 क्या है परसेंटेज में क्या है मेरा आंसर है। इधर तो कट जाएगा तो भी हम लोग कितना लिखेंगे आंसर 75%। ये मेरा क्या फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पर देखिए हम लोग को प्रतिशत को साधारण भिन्न और दशमलव में बदलना कैसे सीखेंगे। देखिए जो भी हम लोग अभी तक हम लोग सोल्व किए हैं साधारण भिन्न को हम लोग दशमलव में कैसे बदलेंगे। देखिए अभी तक हम लोग साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, छोटे शाब्दिक प्रश्नों का प्रतिशत में बदलना सीखे थे। अभी तक हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए सीखे थे।
अब हम लोग विपरीत अर्थात प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए सीखेंगे। देखिए, जब हम विपरीत हम लोग क्या होता है, उल्टा भी करने सीखेंगे। प्रतिशत को साधारण भिन्न में भी बदलने सीखेंगे और दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए सीखेंगे। इसके लिए प्रतिशत वाले संख्या को किससे भागा देते हैं, 100 से भाग देंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए 25% दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे। मान लीजिए 25 तो लिखेंगे हम लोग बराबर 25। परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 100, तो बट्टा में कितना लिखेंगे, 100। देखिए जो कटेगा उसको काट देंगे, 25 का 25, 25 चौके 100, तो मेरा भाग दिए तो कितना है, 1/4 मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 8.1।